जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के अनुसार कैसी शारीरिक संरचना नज़र आएगी, कैसे मानसिक लक्षण होंगे, कैसा स्वभाव होगा, कैसी लाइफ स्टाइल होगी किसी व्यक्ति की, इस विषय पर वीडियो अपलोड की हुई हैं। अब आज हम बात करते हैं तीनों प्रकृतियों के अनुसार वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार जो लक्षण हमें नज़र आते हैं उनमें आज हम तुलनात्मक अध्ययन पर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना देखें तो अगर हम हेयर्स देखते हैं तो वात प्रकृति के व्यक्ति के जो हेयर्स होते हैं वो करली होते हैं और फ्रिजी होते हैं, और कफ प्रकृति के व्यक्ति के हेयर्स भी करली होते हैं। लेकिन अगर हमें इन दोनों में अंतर देखना है तो हमें ये देखना होगा कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति के करली हेयर होंगे वो थोड़े से ड्राइनेस लिए हुए होंगे और उनमें फ्रिजीनेस देखने को मिलेगी। लेकिन कफ प्रकृति के व्यक्ति के जो हेयर होंगे वो करली होंगे लेकिन उनमें प्रॉपर टेक्सचर होगा और स्मूथ होंगे और ऑयली होंगे, उनमें ड्राइनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि वात प्रकृति के व्यक्ति की जो स्किन है वो ठंडी छूने पर हमें ठंडी नज़र आती है और कफ प्रकृति के व्यक्ति की स्किन भी ठंडी नजर रहती है। तो अंतर कैसे करेंगे? तो वात प्रकृति के व्यक्ति के अगर हम हाथों को ऐसे टच करके देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, छूने पर ठंडा लगेगा। लेकिन कफ प्रकृति के व्यक्ति की जो स्किन होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम रहेगी और वो कूल रहेगी, स्किन ठंडी रहेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगी। तो ये हमें अंतर देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के फीचर्स, आँख, नाक, कान, ये अगर हमें ब्रॉड या बड़े देखने को मिलते हैं तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये कफ प्रकृति का लक्षण है, क्योंकि यदि हमें पूरा उसका बॉडी फिजिक भी देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति क्रश है या उसका चेहरा छोटा है और उसके सारे फीचर्स छोटे छोटे हैं, आँख नाक का सब छोटे छोटे हैं, लेकिन कोई एक फीचर्स, जैसे मान लीजिए आँखें बहुत बड़ी और ब्रॉड हैं, उभरी हुई आँखें नज़र आ रही हैं, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये कफ प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण हैं, क्योंकि कफ प्रकृति के व्यक्ति के चेहरे में सारे फीचर्स फिर हमें ब्रॉड और बड़े नज़र आएंगे। उसकी आँख भी अगर बड़ी होंगी तो नाक भी बड़ी होगी और प्रॉपर फैट डिपोजिशन भी उसके चेहरे पर प्रॉपर रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि वात प्रकृति के व्यक्ति की आंखें अगर बड़ी हैं तो उनमें सारे फीचर्स छोटे हो सकते हैं, आंखें स्पेशल बड़ी बड़ी नज़र आ सकती हैं और वो रूक्ष होंगी और जो आईलैशेस हैं वो कम कम होंगी। लेकिन कफ प्रकृति के व्यक्ति की आईज अगर होंगी तो वो बड़ी बड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी और वो रूक्ष बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इस तरह हम अंतर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी फिजिक की। तो वात प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो हाइट में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं या मीडियम हाइट से कम हाइट के भी देखने को मिल सकते हैं, और कफ प्रकृति के व्यक्ति जो हैं उनकी हाइट भी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो हम अंतर कैसे करेंगे? अगर वात प्रकृति का कोई व्यक्ति है और वो हाइटेड है तो वो हाइट उसकी ज़्यादा होगी लेकिन बॉडी फिजिक वेल डेवलप नहीं होगा, फैट डिपोजिशन प्रॉपर नहीं होगा, वो क्रश होगा। लेकिन कफ प्रकृति का व्यक्ति अगर है तो वह उसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो साथ में वेल बॉडी फिजिक भी होगा और फैट डिपोजिशन उसका प्रॉपर पूरी बॉडी पर प्रॉपर फैट डिपोजिशन रहेगा, वह क्रश नहीं होगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति को कि वो बहुत हेल्दी है तो हम देखते से एक नज़र में नहीं कह सकते कि ये कफ प्रकृति का व्यक्ति है, क्योंकि कभी कभी वात प्रकृति के व्यक्ति में भी फैट डिपोजिशन होता है लेकिन वह प्रॉपर नहीं होता है। या तो मिड रिफ के चारों ओर फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या हिप पोर्शन में ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो जाएगा। इस तरह थोड़ा सा बेडोल हमें नज़र आता है, बाकी पूरी बॉडी दुबली रहेगी, किसी एक जगह पर फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि कफ प्रकृति का व्यक्ति है, वह हेल्दी है, तो उसका फैट डिपोजिशन पूरी बॉडी में एक समान रहेगा, पूरी बॉडी में फैट डिपोजिशन प्रॉपर रहेगा और हेल्दी रहेगा। और कफ प्रकृति के व्यक्ति में जो फैट डिपोजिशन होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट में ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह हम ये अंतर कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो हाइपर एक्साइटमेंट होते हैं, एक्साइटमेंट रहता है उनमें। जैसे अगर किसी कार्य को करने के बारे में कोई बात की जाए तो वो सबसे पहले उत्साहित होंगे कि हाँ हाँ ठीक है इस कार्य को करते हैं, और उनके मन में आइडिया भी बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन हो सकता है वह इस कार्य को शुरू ही ना करें, या फिर शुरू करें तो थोड़ा करने के बाद उसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कफ प्रकृति के व्यक्ति जो होंगे वह उनके मन में आइडिया भी आएंगे और वो वेल प्लानर होते हैं, वह उस कार्य को करने के बारे में सोचेंगे और फिर उसको पूरा ज़रूर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे
रहेंगे, लेकिन उस कार्य को वो पूरा ज़रूर करते हैं। और पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर उन्होंने किसी कार्य के बारे में, कोई प्रोजेक्ट या कोई कार्य उनको स्टार्ट करना है, तो वो उसके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में वेल प्लानिंग करेंगे और उसको स्टार्ट भी तुरंत कर देते हैं। मतलब वो इस तरह हम देखते हैं कि वो हाइपर एक्साइटमेंट, वात प्रकृति के व्यक्ति हाइपर एक्साइटेड रहते हैं, पित्त प्रकृति के व्यक्ति हाइपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें अंतर देखने को मिल सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वह हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं। उनकी दिनचर्या में सारे काम धीरे धीरे होते हैं। वह किसी कार्य को भी करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। कभी कभी वात प्रकृति के व्यक्ति में भी ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह हम ये देखकर नहीं कह सकते कि ये वात प्रकृति या कफ प्रकृति का व्यक्ति है, क्योंकि कफ प्रकृति का व्यक्ति होगा वह नेचुरल ही हर कार्य को स्मूथली धीरे एक लय के साथ करता है। लेकिन वात प्रकृति का व्यक्ति किसी कार्य को बहुत जल्दी भी कर लेता है, लेकिन थकान के कारण, एक्सर्शन के कारण वह उस कार्य को धीरे धीरे भी करने लगता है। तो इस तरह हमें थोड़ा सा अंतर देखना चाहिए। कभी कभी प्रकृति परीक्षण करते समय बच्चों में हम प्रॉपर प्रकृति परीक्षण एक नज़र में देखकर नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन में सारे बच्चे एक से नज़र आते हैं, उनकी प्रकृति का प्रॉपर परीक्षण नहीं कर सकते। कभी कभी वृद्धावस्था में भी बहुत ज़्यादा कृष्णता आ जाती है या बीमारी के कारण भी हम प्रकृति परीक्षण प्रॉपर नहीं कर सकते। तो हमें उनकी पास्ट लाइफ को भी देखना होगा। पहले वो जब युवा अवस्था में थे तो वो कैसे थे, या कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि वात प्रकृति का व्यक्ति है लेकिन किसी डिसीज़ के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है, तो हम एकदम उसको देख के नहीं कह सकते कि ये कफ प्रकृति का व्यक्ति है। तो इस तरह कुछ अंतर हमें देखना चाहिए। और किसी का भी प्रकृति परीक्षण करते समय हमें उसका प्रॉपर बॉडी फिजिक तो देखना ही है, साथ में उसकी मानसिक लक्षण भी देखना है, लाइफ स्टाइल भी देखना है, स्वभाव भी देखना है, और उसकी अवस्था भी देखनी है, वो वृद्ध है, युवा है या बाल अवस्था में है, तो इस तरह भी देखना चाहिए। और पहले वो कैसा था ये भी हमें देखना चाहिए कि प्रकृति, उसकी रियल प्रकृति पता करने के लिए उसके बॉडी फिजिक के अलावा भी उससे और भी क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। तो इस तरह बहुत सी जानकारियाँ लेने के बाद ही हम किसी की प्रकृति का परीक्षण प्रॉपर हम प्रकृति उसकी बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।